तो मैं इन सवालों को आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक आपको सूत्र से, एक आपको बगैर सूत्र से बताऊंगा। और यहाँ से आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2 से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो हर एक प्रकार का सवाल आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज का पहला सवाल है, हमें क्रय मूल्य बूझ लिया जाए। अगर वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता है, ध्यान से सुनना है, तो आपको ऊपर लिखना है अधिक या कमी मूल्य। आपको 100 से गुणा कर देना है और बटे में आपको रखना है अंतर। बस आप ये सवाल मतलब अधिक या कमी जो भी आपका मूल्य हुआ होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और दोनों जो प्रतिशतों का अंतर है उनका अंतर करेंगे, नीचे लिख देंगे, बस आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपको सवाल में कह रहा है 200 रुपए अधिक मिलते हैं, 100 से आप गुणा करेंगे, दोनों प्रतिशत, एक 10 है एक 15% है, उनका अंतर करेंगे तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बराबर इसकी गुणा करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 4000 हो जाएगा। मतलब अधिक या कमी मूल्य, जो भी अधिक हुआ हो वो कमी हुआ हो और 100 से गुणा करेंगे, दोनों प्रतिशतों का अंतर, क्योंकि पहले आपको 10% दिया हुआ है, फिर आपको 15% दिया हुआ है। अब इसी सवाल को आप दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है और वही वस्तु अगर वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई 10% लाभ पर, यहाँ पर 15% लाभ पर बेचता है, इससे कितना अधिक बेचता है, 5% अधिक लाभ पर बेचता होगा, तो वो अधिक का आपको मान दिया हुआ है, वो 200 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस प्रतिशत को हटाना है, इधर 100 से गुणा कर देनी है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 बराबर जो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, तो 5 चौक 20 है, इससे काटेंगे तो ऊपर 40 प्राप्त हो जाएगा, जो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 4000 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको 4000 प्राप्त हुआ है। आपको इसी प्रकार से अगर बढ़िया तरीके से मैथ को सीखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल में पूछ रहा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। उस सवाल में आपसे कह रहा है वह 10% हानि पर बेचता है, अगर वह 5% हानि पर बेचे तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। जो भी अधिक मिलते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का जो अंतर है वो 5 है, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 1200, मतलब जो भी घड़ी का मूल्य है या लागत मूल्य है। आपसे सवाल में तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 1200 रुपए है। इसी सवाल को आप दूसरे प्रकार से भी लगा सकते हैं। सवाल में कह रहा है 10% बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, अगर भाई 5% हानि पर बेचे, भाई 10% हानि पे बेचता है मतलब उसे पहले ज्यादा हानि हो रही होगी, अब भाई 5% हानि पर उसको बेचे तो उसे कम हानि होगी, तो पहले से कितने प्रतिशत कम पर बेचता है, 5%, मतलब वो 5% कम पर बेचता है, जिससे कि उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। प्रतिशत हटाएंगे और इधर 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा और 6 दूनी 1200। अगला सवाल देखते हैं, तो आप किस प्रकार से लगाएंगे, आपको ध्यान से इस सवाल को पढ़ना है। सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति अपना फर्नीचर पहले 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। आपसे फर्नीचर का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने रुपए कम मिलेंगे, 500, तो आप 500 ऊपर लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा है दोनों प्रतिशतों का अंतर, अगर आप अंतर करेंगे तो आप इस सवाल को गलत कर देंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर योग क्यों करना है अभी बताएंगे आप। अब यहाँ पर दोनों प्रतिशतों का योग, देखो एक बार आपसे लाभ का है और एक बार आपसे हानि का है, तो उन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो उन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 25 प्राप्त हो जाएगा। अब 25 से हम काटते हैं, 25 दूनी 50। जो फर्नीचर है उसका जो क्रय मूल्य है वो 2000 है। इसी सवाल को आप बगैर सूत्र से भी लगा सकते थे। सवाल में कह रहा है 15% लाभ है,
मतलब वो 15% लाभ पर बेचता है। अगर वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए अधिक मिलते। भाई 15% जो लाभ पहले कमा रहा था, अब उसने वही 10% हानि पर बेच दी वस्तु। अब ये 15% तो उसने लाभ कमाया है, उसने वो घाटा सहा, और प्लस उसने जो 10% और एक्स्ट्रा उसने घाटा सहा। मतलब यहाँ पर ओवरऑल तो 15% लाभ उसने कमाया है, पहले से जो उसका क्रय मूल्य होगा उस मूल्य पर उसने आया होगा, तो मतलब 15% वो घटाएगा और प्लस 10% ये घटाएगा, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 25% प्राप्त हो जाएगा। और इस 25% का मतलब है उसे जो कम मिलेंगे वो 500 रुपए कम मिलेंगे। आप क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे और इधर 100 से गुणा कर देंगे। 25 दूनी 50 बराबर जो उत्तर होगा वो आपका 2000 प्राप्त हो जाएगा।